नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को पुणे के आलंदी कस्बे में वरकरियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की खबरों का खंडन किया है। फडणवीस ने कहा कि वरकरियों और पुलिस के बीच मामूली हाथापाई हुई, वरकरी समुदाय पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल आलंदी में हुई भगदड़ जैसी स्थिति से सबक लिया और अलग अलग समूहों को प्रवेश पास देने की कोशिश की। तीर्थ यात्रा में शामिल होने वाले प्रत्येक समूह को 75 पास जारी करने का फैसला किया गया। फडणवीस ने कहा कि लगभग 400-500 युवाओं ने जोर देकर कहा कि वे तीर्थ यात्रा में शामिल होंगे और प्रवेश के लिए तय नियम का अनुपालन नहीं करेंगे। इसके चलते उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। मैंने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है। मैं मीडिया से अपील करता हूं कि गलत रिपोर्टिंग कर मामले को हवा ना दें। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मैं कुछ राजनीतिक दलों से भी इस मामले को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील करता हूं। वरकरी समुदाय और लोगों की सुरक्षा अहम है। इस मामले को लेकर पुलिस को समाधान निकालने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पंढरपुर में रविवार को तीर्थ यात्रियों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा, ओ हिंदुत्व सरकार के ढोंग का पर्दाफाश हो गया, नकाब उतर गया। औरंगजेब के अलग व्यवहार करता था, मुगलों का महाराष्ट्र में पुनर्जन्म हुआ है। वहीं एनसीपी के छगन भुजबल ने भी ट्वीट कर लिखा कि वारकरी संप्रदाय, वारकरी बंधुओं के प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। उन्होंने लिखा कि क्षेत्र आलंदी में जिस तरह से पुलिस ने वारकरी बंधुओं पर लाठियां बरसाई वह अत्यंत निंदनीय है। वारकरी संप्रदाय की नींव रखने वाले महान संत ज्ञानेश्वर महाराज के सानिध्य में वारकरी बंधुओं का यह अपमान घोर निंदनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पिछली यूपीए सरकार को लेकर कहा कि मनमोहन सरकार में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंताओं को दूर करने का साहस नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को और सुरक्षित बनाने का काम किया गया है। गृह मंत्री ने एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर विशाखापट्टनम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते दौरान ये बात कही। अमित शाह ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान आलिया, मालिया, जमालिया भारत में घुसते थे और हमारे लोगों पर आतंक फैलाते थे। मनमोहन सरकार में उनके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। सत्ता में अपने 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। गृह मंत्री ने इसका और पूरी दुनिया में भारतीयों को सम्मान दिलाने का श्रेय पीएम मोदी को दिया। विशाखापट्टनम में जनसभा को संबोधित करते दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। गृह मंत्री ने दावा किया कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह बयान गलत साबित हुआ। खून को भूल जाइए, कोई अत्याचार करने की भी हिम्मत नहीं कर सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया है। साथ ही उन्होंने राज्य में किसानों की कथित आत्महत्या को लेकर भी रूलिंग पार्टी को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा कि यहाँ जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस सरकार ने गत 4 साल में भ्रष्टाचार और स्कैंडल के अलावा कुछ नहीं किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी शासन के किसानों के हितों की रक्षा करने के दावे पर सवाल उठाते हुए शाह ने आरोप लगाया कि किसानों की आत्महत्या के मामले में आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेड्डी को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। बता दें कि ये बातें गृह मंत्री ने एनडीए के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक जनसभा को संबोधित करते दौरान कही। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और उसके 15 जून को गुजरात के कच्छ से लेकर पाकिस्तान के कराची के बीच टकराने की संभावना जताई गई है। इस बीच बिपरजॉय की चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात सरकार कई एहतियाती कदम उठा रही है। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चक्रवात के प्रभावों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और गुजरात प्रशासन की तैयारियों का रविवार को जायजा लिया। ये जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव ने चक्रवात संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि आपदा प्रबंधन कानून के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति देश में आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है और चक्रवात बिपरजॉय के प्रभावों से निपटने में गुजरात प्रशासन की मदद करने के लिए एनडीआरएफ, सेना, नौसेना, वायुसेना और उपकरण आदि पर्याप्त संख्या में तैनात किए गए हैं।
पहलवान केस में सरकार के आश्वासन दिए जाने के बाद खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है, जब तक कि WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं होती। वहीं इस बीच न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पहलवान विनेश फोगाट से पूछे जाने पर कि बृजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर उन्होंने कहा कि आपको अमित शाह से पूछना होगा कि WFI प्रमुख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। वे इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं कि सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करना आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। विनेश ने आगे कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकती कि हमारा विरोध कब तक चलेगा। जिस दिन बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाएगा, हम भी अपना विरोध समाप्त कर देंगे। अगर न्याय मिलने में देर हो तो क्या फायदा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।